हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिएगा, चल रही है हमारी हिस्ट्री की यहाँ पर सीरीज जो रेगुलर होती है। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक है आज का जैन धर्म। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आपके ये एंसाइंट हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट अब मॉडर्न हिस्ट्री पर आ जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री आप सभी को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर जिसको भी अपनी मॉडर्न हिस्ट्री का स्कोर इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उसके लिए आप हमारी वीडियो देखिएगा और अपने नोट्स आप बनाना चाहें तो बनाइए, और नहीं बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चन को बस बार बार सुन लीजिएगा, यही काफ़ी होगा। और क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, आप सभी क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो अब देर नहीं करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही जो काल क्रमानुसार है उसको व्यवस्थित करना है। मतलब किसको व्यवस्थित करना है? जो तीर्थंकर थे उनको उनके टाइम्स के अकॉर्डिंग आपको व्यवस्थित करना है। तो जो अभिनंदन थे वो आपके सबसे पहले आए थे, और फिर उसके बाद पद्म प्रभु आए थे। ठीक है, फिर आपके आए थे विमलनाथ आए थे, और सबसे लास्ट में आए थे मुनि सुबर्थनाथ। तो आप थर्ड ऑप्शन देख लीजिएगा जिसमें सबसे बाद में आ रहा हो, क्योंकि मैचिंग ऐसे ही किया करिए। या तो फर्स्ट, अगर फर्स्ट से हम वैसे देख लेते और थर्ड से भी हमें मिल रहा है, किसी में भी थर्ड ऑप्शन लास्ट में नहीं है और फर्स्ट ऑप्शन में भी किसी में भी नहीं है पहले, तो ये तो इजी हमें मिल गया कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या कौन से नंबर पे क्या है, ये क्योंकि मैंने पहली क्लास में करा दिया है, इसलिए आप इस क्लास में भी इसको देख सकते हैं कि ऋषभ देव जी थे। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ इसमें भी। जो ऋषभ देव जी थे वो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, और अजीतनाथ सेकंड नंबर पर। देखिएगा इनके नाम मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव ऐसे इनके नाम के आगे लिख रहा है कि कौन किस क्रम में तीर्थंकर बना। ठीक है, तो पहले नंबर पर ऋषभ देव, सेकंड नंबर पे अजीतनाथ, थर्ड संभवनाथ, फोर्थ पे अभिनंदन। यहाँ तक तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको सेवेंथ नंबर पे सुपार्श्वनाथ हैं। उसके बाद आपको याद करना है कि 18वें नंबर पे आर अरनाथ हैं, और मल्लीनाथ 19वें नंबर पे। ये आपको इम्पोर्टेंट रखना है, मल्लीनाथ का। उसके बाद है नमीनाथ 21वें नंबर पर, और नेमिनाथ। ये मैचिंग करने के लिए आते हैं कि नमीनाथ और नेमिनाथ कौन कौन से क्रम के हैं, क्योंकि इनका नाम सेम है। और उसके बाद है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का कितने इंपॉर्टेंट है, ये कितनी बार बताऊँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो नेमिनाथ हैं इनको हम अरिष्ट नेमि भी कहते हैं। मतलब इनके दो नाम हैं, एक तो नेमिनाथ है और एक अरिष्टे नेमी है। तो पार्श्वनाथ हमारे 23वें नंबर के, यानी कि 23 नंबर के, और 24 नंबर पे हमारे कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, और आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कौन से प्लेस पे हुआ था वो बताना है। तो कुंड ग्राम में हुआ था, और सन मैंने आपको बताई थी 599, यानी कि 599 ईसा पूर्व। और कहीं कहीं पे आपको क्या मिलेगा, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 540 माना गया है। और इसकी हम थ्योरी थोड़ी देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम तिरसला, यानी कि महावीर जो थे इनकी माता का नाम क्या था? तिरसला था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? 599। ठीक है, ये भी याद रखना। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ? वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। कुंडग्राम याद रखिएगा, कुंडग्राम अधिकतर आता है मैक्सिमम एग्जाम में। ठीक है, उनकी माता क्या थी? तिरसला, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थीं, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके जो बड़े भाई नंदीवर्धन थे वे कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। मतलब अगर आपको 599 मिलता है तो आप 599 इसका आंसर दीजिएगा, और अगर 540 ऑप्शन में मिलता है तो आप 540 आंसर इसका दीजिएगा। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने यह भी जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है।
तो ये क्वेश्चन कम आ सकता है कि जन्म की सन अगर देता है तो आप याद कर लीजिएगा, लेकिन पूछता है कि कौन से स्थान पर हुआ था, तो कुंडग्राम जो वैशाली के निकट है। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी, जो किस वंश से संबंधित थी, लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। यह आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद आपको याद रखना है, तो इनको जो है अपनी पुस्तकों पर अंकित किया था, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी का सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है। मतलब जो बिल्कुल सही मानी गई 599 मानी गई है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। जो महात्मा बुद्ध अभी हमने पहले पढ़ाया था, इससे पहले टॉपिक बौद्ध धर्म में था, तो उससे पहले के हैं ये। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करण में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ से आपका देख लीजिएगा कि यहाँ से ये क्लियर कर दिया है कि 599 ही इनका प्रकाशित किया गया है एनसीईआरटी। और आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी को ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, कुंडलपुर जन्म स्थान है, मतलब कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है, तो महावीर स्वामी का। अभी पूछा था और अभी पढ़ा भी था, वैशाली के पास है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है, तो इनका स्थान कहाँ है जहाँ इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था, पावापुरी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। ठीक है, बिहार शरीफ के 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख स्थल है। पावापुरी पूछता है कहाँ है और किसके लिए फेमस है, तो जैनियों के लिए फेमस है। और ये कहाँ है, बिहार में ये स्थित है। ठीक है, पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण या मोक्ष प्राप्त हुआ था। निर्वाण किसे कहते हैं, या मोक्ष प्राप्त होना, जैसे इस धर्म में जैसा अब कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई है, इंग्लिश का वर्ड, तो उस टाइम क्या था, निर्वाण या मोक्ष। ठीक है, इनकी अपनी अपनी क्रियाएं होती थी कि कैसे इनको निर्वाण प्राप्त करना, कैसे मोक्ष, निर्वाण या मोक्ष कैसे प्राप्त करना। ठीक है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। अभी पढ़ा था हमने कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तीर्थंकर शब्द जो है किससे संबंधित है, जैन धर्म से है। और ये देख सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। ये पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल टोटल तीर्थंकर कितने हैं, तो 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। देखिए, जैन धर्म, आप ये सोच रहे हैं कि तीर्थंकर क्या हैं, तीर्थंकर कोई ऐसे नहीं है कि ऊपर वाले ने भेज दी कि हाँ गॉड ने भेजे कि जाओ बस तुम ही तीर्थंकर बनोगे, नहीं। उन्होंने घर से बाहर निकले, वो घर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी तपस्या की और समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। मतलब कभी इस विलेज में जा रहे हैं तो कभी इस विलेज में जा रहे हैं, कभी इस विलेज में जा रहे हैं। मतलब इन्होंने जहाँ इनको स्पेस मिला वहीं ये गए और अपने धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार किया और उनके रूल्स जो थे वो सभी बताए। ठीक है, कि जैन धर्म में अगर आप आओगे तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये क्या होता है, प्रचार करना किसी भी धर्म का। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। मतलब जिसने प्रचार प्रसार स्टार्ट किया था, जैन धर्म क्या होता है उन्होंने समझाया, तो वो कौन थे, ऋषभदेव जी थे। अब प्रचार प्रसार कैसा होता है, कल भी मैंने आपको समझाया था। जैसे कि मान लीजिए होली है, होली को ही आप अलग अलग राज्य में देख लीजिए अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे यूपी में कहते हैं कि ये होली है, ऐसी बरसाना में क्या लठमार होली है। तो लठमार होली आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये क्या है, एक तरीके से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार है। ठीक है, ऐसी उस टाइम में किसने प्रचार प्रसार किया था, जैन धर्म का ऋषभदेव जी ने। और इनकी तरह कितने तीर्थंकर हुए थे, 24। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे लास्ट के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं आप प्लीज़ उसको कई बार ये ध्यान से देखिएगा और सुन भी लीजिएगा, ठीक है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, मतलब अंतिम कौन था, अभी पढ़ा था हमने कि महावीर स्वामी जी जो वो अंतिम थे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, मतलब इनमें से कौन सा तीर्थंकर नहीं थे। तो नाथ मुनि का हमने नाम नहीं सुना था, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा हम अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश की जो भी टॉपिक हैं, जो भी आपके जुडिशरी एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको इंग्लिश की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी और इंग्लिश में आपको टॉपिक 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश पढ़नी है हमारे चैनल पर या नहीं। और आपको इंग्लिश अगर पढ़नी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो अपने जुडिशरी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो कोई सा भी स्टेट का हो, तो आप प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेरी जो भी आपका है वो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन नेक्स्ट है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, मतलब जो प्रभासगिरी एक तीर्थ स्थल है वे कौन हैं, किस धर्म के लिए हैं, तो जैन धर्म के लिए हैं। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित। अब देखिएगा जो भी यूपी के आप जुडिशरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रभासगिरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछ लेगा प्रभासगिरी क्या है और किस धर्म से संबंधित है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रभासगिरी किस धर्म से संबंधित है, ये पूछ लेगा। प्रभासगिरी कहाँ है या किस शहर में है, तो प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन जो तीर्थ स्थल है, मतलब जहाँ पर जैन इस टाइम जो है तीर्थ स्थल किसे कहते हैं, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, ठीक है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित हैं। किससे संबंधित है, पद्म प्रभु से। और पद्म प्रभु कौन थे, तीर्थंकर थे। किस धर्म के तीर्थंकर थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म को पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या होता है, जैसे किसी को पूर्ण ज्ञान मिल जाता था तो उसके लिए क्या शब्द है, तो कैवल्य वहाँ के लिए एक शब्द था जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था और वे कैल्विन कहलाए थे। देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या करी और तपस्या तथा साधन के पश्चात जुम्भिका ग्राम के समीप, ग्राम कौन सा था, रिजुम्भिका ग्राम के समीप और ऋजुपालिका नदी के तट पर। नदी कौन सी थी, नदी आपको इम्पोर्टेंट है कि नदी थी आपकी ऋजुपालिका। ऋजुपालिका जो नदी थी, ठीक है, उसी के तट पर 1 साल का वृक्ष, मतलब वृक्ष का नाम है जो आपका ट्री होता है उसका नाम है साल, यानी कि साल जो ट्री है इसके ही नीचे इन्हें पूर्ण ज्ञान या कैवल्य प्राप्त हुआ था, फलतः वो कैवलिन कहलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त होता है, भी पढ़ा था, ऋजुपालिका, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वे कौन सा धर्म है, जैन धर्म। मतलब त्रिरत्न किससे संबंधित है, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक धर्म। ये त्रिरत्न है किससे संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक धारण यानी कि दर्शन जो होता है, हमारा जो चरित्र होता है और जो नॉलेज होती है, तो सम्यक ज्ञान, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो अभी आपको बताया था कि ये क्रिया किससे संबंधित है, जैन धर्म से। त्रिरत्न की जो भी क्रिया है वो जैन धर्म से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो त्रिरत्न को कौन सा मानता है? जैन आ जाएगा वैसे, लेकिन एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जैन धर्म, जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का मूल्यांकन को बाहर कर दिया गया। ये भी याद मतलब एक तरीके से देखना है कि जो आयोग होते हैं, जो आपके डाउट में क्वेश्चन होते हैं, उनको नहीं देते हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम एग्जाम में वही आते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो उसको वहाँ से या तो डिलीट कर दिया जाता है, या फिर सभी को नंबर जो है वो इक्वल दे देते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए जैसे 1 मार्क्स सभी को इक्वल दे दिया, ठीक है। ऐसा होता है, ये नहीं कि अगर आपका क्वेश्चन गलत आया कोई भी तो सिर्फ आपको नंबर मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, सभी को इक्वल देखते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म ने किया था। जैन धर्म में 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है, की व्यवस्था की गई थी। जैन धर्म में गृहस्थ के लिए 5 महाव्रत और अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है अहिंसा व्रत। और नेक्स्ट है सत्यावाणु व्रत, अस्तेय वाणु व्रत, ब्रह्मचार्य वाणु व्रत और अपरिग्रह व्रत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यावाद सिद्धांत है। तो जैन धर्म का स्यावाद सिद्धांत ये है, ठीक है। और इसकी थ्योरी देखते हैं थोड़ी। थ्योरी है इसकी कि महावीर स्वामी जैन धर्म 24वें तीर्थंकर थे, ये तो आपको बता दिया। और फर्स्ट नंबर पे कौन थे ये बताना आप कमेंट में आज, ठीक है। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। इन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था, जिससे अनेकतावाद अथवा स्यादवाद कहा गया था। जो स्यादवाद को सप्तंगी भंगी नए के नाम से भी जाना जाता था, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन हम यहीं रोक देंगे और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है जो महावीर जी स्वामी हैं, ठीक है, इनका जन्म किस डेट मतलब कौन सी सन में हुआ था और कौन से स्थान में हुआ था, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो कहाँ से हुई, कौन से ट्री था और कौन सी रिवर थी, ठीक है, यही बताना है। और आपको बताना है कि जो महावीर स्वामी हैं उनकी माता का नाम क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताने हैं सभी। और आपको बताना है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे, तो आपको टोटल तीर्थंकर बताना है। और तीर्थंकर से क्वेश्चन है कि पहले तीर्थंकर कौन थे, दूसरे तीर्थंकर कौन से, और 23वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर और 22 और 23 तो आपको बता दिया। बस ये तीर्थंकर आपको कमेंट में सभी क्वेश्चन के आंसर आप हमें दीजिएगा। और प्लीज़ ये नहीं सोचिए कि सब याद है, आप उसको लिख कर एक बार कमेंट में करिएगा तो आपके और अच्छे से याद रहेगा, जो एग्जाम में आपका गलत भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।